हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसकी पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था नेगेटिव सेंटेंस। आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एकदम समझेंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है जो प्रश्नवाचक होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जब वाक्य से कोई भी वाक्य हो, जब वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य हो, जब वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य हो तो वह वाक्य क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, अर्थात इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाएगा वह। तो जब वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य हो तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक, हिंदी में जो हिंदी होती है हमारी, हिंदी में जो वाक्य लिखा जाता है, हिंदी में क्या, कौन, किसे, कहाँ, कैसे, क्यों, कब आदि शब्द आता है तो वाक्य जो होता है वो प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, कब होता है, कहाँ होता है, कैसे, क्यों, क्या, कौन, किसे, इस प्रकार से आदि प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनकी जो मीनिंग है, कब की होगी व्हेन मतलब कब, और कहाँ की होगी वेयर मतलब कहाँ, और कैसे की होगी हाउ मतलब कैसे, और क्यों की होगी भाई मतलब क्यों, और व्हेन मतलब व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, और हु मतलब किसे। इस प्रकार से और भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इस प्रकार इतने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो ये इतने प्रश्नवाचक वाक्य हमने बताया है, और भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं इसके आगे जो अनुवाद कर्म है। अब इसके आगे जो अनुवाद कर्म के हिसाब से जो ये अनुवाद कर्म है, पहला अनुवाद कर्म क्या है? प्रश्नवाचक शब्द धन, डू या डज, धन, डू या डज, उसके बाद धनकर्ता, धनमुख क्रिया ज्यों की त्यों, धन कर्म, धन शेष भाग। मतलब जो अनुवाद कर्म है इसी के हिसाब से जितने भी इंट्रोगेटिव के वाक्य रहेंगे वो सब इसी के आधार पर लगेंगे। पहले प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द क्या बताता है, जैसे हु, हुज, कौन, किसे, क्या, क्यों, कैसे, ये जो वाक्य हैं पहले प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे। ठीक, उसके बाद सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। ठीक, उसमें से कर्ता अनुसार या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। उसके बाद कर्ता आएगा, फिर कर्ता के बाद जो मुक्रिया रहेगी वो जैसे कि मुक्रिया रहेगी वैसे ही, अगर जाना है तो गो ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मुक्रिया जो की त्यों। उसके बाद जो कर्म रहेगा, कर्म लिखेंगे, उसके बाद शेष भाग, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे एक वाक्य देखते हैं, वाक्य में क्या कहता है? वह स्कूल कैसे जाता है। ठीक, इसमें वो कैसे मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, कैसे जाता हुआ स्कूल। इसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है कि वह स्कूल कैसे जाता है। तो देखते हैं इस अनुवाद के हिसाब से करते हैं कि पहले प्रश्नवाचक शब्द, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है कि वह स्कूल कैसे जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कैसे। तो कैसे की मीनिंग क्या बताया था? हाउ मतलब कैसे, तो हाउ। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द धन, डू या डज, डू लगेगा कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या? हु है, ही है, मतलब वह है। वह के साथ क्या प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। ठीक, तो ही, सी, इट मतलब वह ही के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसके साथ डज का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक शब्द धन, डू या डज, क्या लगेगा? डज लगेगा, डज। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? धनकर्ता। इसमें कर्ता क्या है? कर्ता वह स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? वह क्या है? कर्ता है। तो ठीक, धनकर्ता में आ गया ही। ठीक, वह स्कूल जाता है। ठीक, उसके बाद मुख्य क्रिया जो की त्यों, जाना की मुख्य क्रिया क्या होती है? गो मतलब क्या होता है? जाना, तो गो ऐसे ही रहेगा, ज्यों का त्यों। धन कर्म कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। ठीक, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, तो गो टू स्कूल। धन शेष भाग प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, इस प्रकार से वाक्य रहेंगे, इस प्रकार से वाक्य इसी अनुवाद कर्म के हिसाब से लगाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा अनुवाद कर्म देखते हैं, हु वाला। ये दूसरा अनुवाद कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाला। देखते हैं हु वाला क्या है। हु रहेगा, धन मुख्य क्रिया में यस या ईएस किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। धन कर्म, धन शेष भाग।
जब हु वाला वाक्य आएगा, मतलब कौन वाला, जब वाक्य में कौन आ जाएगा, जैसे कौन स्कूल जाता है, इस प्रकार से जब वाक्य आ जाएंगे तो इन अनुवाद कर्म के हिसाब से लगाया जाएगा। तो देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। कौन स्कूल जाता है, ठीक, कौन स्कूल जाता है, तो कौन, कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु, तो हु का अनुवाद कर्म क्या है, हु, धन मुक्रिया में यस या ई एस किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, ठीक, धन कर्म धन शेष भाग, ठीक। तो देखते हैं हु। अब जो ये हु है, हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य में कर्ता का भी कार्य करता है, और हु का जो संबंध है वो ही सी इट की तरह लिया जाता है, मतलब एक वचन कर्ता के साथ लिया जाता है। जो हु है, हु का जो संबंध है वो केवल एक वचन कर्ता के हिसाब से लिया जाता है। जैसे ही जो है, ही है, जो यही है, ही के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से ही के साथ व्यवहार करते हैं डज नॉट का पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में, पूरे टेंस में, उसी प्रकार हु के साथ भी हम उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो पहले हु के साथ क्या आएगा, जिस प्रकार से ही के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है उसी प्रकार हु के साथ भी डज नॉट का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ देखते हैं मुक्रिया में यस या यस किसके अनुसार लगेगा, कर्ता के अनुसार, तो हु लगाएंगे, हु, ये विशेष नियम है, एक विशेष अनुवाद कर्म हु। धन मुक्रिया में यस, मुक्रिया क्या है, जाना, तो गो। उसके बाद हु के साथ क्या लगेगा, मुक्रिया में यस या यस लगेगा, तो यस, गोज, हु गोज टू स्कूल, कहा जाता है स्कूल, स्कूल। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे अब देखते हैं नियम जो होते हैं, क्या नियम है, इसके आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं इसके आगे, तो आगे क्या है, इसके आगे एक नोट है जो विशेषकर हमको याद रखना होगा, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत ही जरूरत पड़ेगी इस नोट की। जो ये नोट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये नोट जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हिंदी वाक्य में, जो हिंदी वाक्य है, यदि हिंदी वाक्य में जो क्या शब्द है, क्या शब्द अगर बीच में आता है, अगर कोई हिंदी वाक्य है और हिंदी वाक्य में क्या शब्द बीच में आता है, तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वाक्य है, ठीक, अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में जो क्या है, क्या शब्द अगर बीच में आता है, तो उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह व्हाट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट का। जैसे वाक्य है एग्जाम्पल के लिए कि वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, या वाक्य प्रश्नवाचक है और जो क्या शब्द आया है वो कहाँ आया, बीच में आया है, तो इसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट प्रश्नवाचक शब्द, धन डू या डज कर्ता के अनुसार, तो ही के साथ क्या प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, तो डज, ठीक। उसके बाद डज, उसके बाद क्या है, ही, उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, मुक्रिया ज्यों की त्यों लगती है, ठीक, मुक्रिया ज्यों की त्यों। तो प्रश्नवाचक शब्द धन डू या डज, धन कर्ता, धन मुक्रिया ज्यों की त्यों, धन कर्म है ही नहीं, कर्म धन शेष भाग हो जाएगा, धन प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखते हैं अगर बीच से पहले आ जाए तो क्या करते हैं, अगर जो क्या शब्द है अगर बीच में ना आकर पहले आ जाए तो क्या होगा, देखते हैं आइए। यदि क्या शब्द जो है वो पहले आता है तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो क्या शब्द ये है ये इधर पहले आ गया तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात वाक्य की शुरुआत जो करते हैं सहायक क्रिया से करते हैं। जैसे देख लीजिए कोई वाक्य लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, जो क्या शब्द है वो पहले आ गया है। देखते हैं एक वाक्य लेकर, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, ठीक। तो इसमें जो क्या शब्द है वो पहले आया है तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात इसकी जो शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, सहायक क्रिया से करेंगे। तो देखते हैं ही जो करता है, कर्ता के अनुसार हमेशा हम डू या डज लगाएंगे, तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, तो डज लगाएंगे, डज, ठीक। प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा डज, धन
क्या हो जाए, कर्ता। कर्ता क्या है, ही है, ही। ठीक, उसके बाद जाना कि क्या होता है, गो। मुख्य क्रिया ज्यों की त्यों, गो। उसके बाद कहाँ जाता है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। ठीक, जब वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात उसका जो प्रयोग हम सहायक क्रिया से करते हैं। और यदि क्या शब्द बीच में आ जाता है तो उसका प्रयोग हम लोग व्हाट शब्द से करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि जितने भी प्रकार बनते हैं हमने उनको बता दिया है। इंट्रोगेटिव के कोई भी कितनी कैसे भी टेंस रहेंगे आप लगा लेंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो अच्छे से। और इस वीडियो को जितने भी प्रकार इंट्रोगेटिव प्रकार के टेंस बनते हैं उन सभी टेंस को हमने इस वीडियो में करा रखा है। जितने भी प्रकार के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनेंगे, ये जो वीडियो बनाया हमने, अनुवाद कर्म हो गया, दो अनुवाद कर्म हो गया और 2 नोट पॉइंट हो गए। इन सभी नोट पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिए और जितने भी प्रकार के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होंगे आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस वीडियो में इंट्रोगेटिव तक ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।